कल मुंबई जाम बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से। जब तक एक एक बीजेपी के ऑफिस में तलाशी ना हो जाए, एक एक भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख हैं उनके ऑफिस में रेड मार के चेक ना हो जाए कितने पैसे हैं इनके पास, जब तक मेरे ख्याल से मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र को एकदम बिल्कुल चक्का जाम टाइप कर देना चाहिए। पब्लिक तो इन्हें कोई वोट दे ही नहीं रही। अगर इनकी 10-20 सीटें आती हैं महाराष्ट्र में, मैं बार बार ये सब बातें बोलता हूं, लोग हैरान होते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी होगी। 10 सीटें नहीं जो माहौल इस वक्त चल रहा है, जो हरियाणा में माहौल था, इनकी आनी चाहिए थी 5 सीटों से ज्यादा। पानी के बड़े बड़े समुद्री जहाज पैसे से लदे हुए हैं और वो जा रहा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, झारखंड के इलेक्शन में। नाम किसका आना चाहिए? अमित शाह जी का, मोदी जी का, मोहन भागवत जी का और नड्डा जी का। उनका नाम कहां है? आरएसएस के एजेंट उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में भी जितने होंगे सब एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको तो इतनी बड़ी चोरी पकड़ ली रंगे हाथों। ₹1 वोट, मतलब ये पैसा तो छप के आ रहा है ना, ये तो लूटा हुआ, लूट का पैसा है। जितना देंगे उससे ज्यादा ले लेंगे। तो ये वोट खरीदने के लिए या विधायकों को खरीदने के लिए या सत्ता में आने के लिए, किस लिए इतना पैसा? ये तो अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए। जो ये कह रहे हैं ना कि हम भी वोट नहीं देंगे तुम्हें, ये तो उनके देने के लिए हैं। जो इनके अपने कार्डर्स के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं इनके, जो इनके पास जो 5 से लेके 7-8% तक का जो वोट है ना, ये उसको पैसे दे रहे हैं, अपने पन्ना प्रमुखों को दे रहे हैं। ये समझो आप बात। सही बात। और किस लिए दे रहे हैं? कि वो इनकी कच्चे चिट्ठे ना खोल दें कि कैसे ये मशीनों के जरिए फ्रॉड करते हैं। पब्लिक तो इन्हें कोई वोट दे ही नहीं रही। अगर इनकी 10-20 सीटें आती हैं महाराष्ट्र में, मैं बार बार ये सब बातें बोलता हूं, लोग हैरान होते हैं, तो मुझे बहुत हैरानी होगी। 10 सीटें नहीं जो माहौल इस वक्त चल रहा है, जो हरियाणा में माहौल था, इनकी आनी चाहिए थी 5 सीटों से ज्यादा, लेकिन आई। हमारी बात नहीं सुनते लोग। अभी भी महाराष्ट्र में भी अगर पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए, इनकी 10 सीटें नहीं आएंगी पूरे। तो सर आज तो कैमरे पे कैद हो गया, पकड़े गए विनोद जी, बीजेपी के महासचिव। क्या पर्दे के पीछे अमित शाह जी, मोदी जी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हीरो। आप मुझे ये बताइए, विनोद तावड़े जी क्या चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं? वहां पे नहीं बनने वाले ना। बिल्कुल। विनोद तावड़े जी का स्टेक क्या है? वो वहां पे हैं कौन? अब जैसे एक गैंग की बात की जाती है, अभी वो एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग, अमित शाह जी ने एक प्यादा अपना और आरएसएस बीजेपी ने छोड़ दिया है, वो तरह तरह के काम करते रहो। तो अभी उसके ब्रदर को वहां से पकड़ा गया है अमेरिका से, अनमोल को। आप समझे बात को। तो ये गैंग होता है ना, तो उसका भी केस लॉरेंस बिश्नोई पे क्यों बन रहा है? वो तो वहां से पकड़ा गया है। शूटर यहाँ थे, कुछ बिहार से, यूपी से जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहे हैं शूटर। पूरा गैंग होता है ना। ये है बुनियादी क्रिमिनल लॉ के जो गैंग का हेड होता है उसका नाम आता है। कोई भी गैंग मेंबर कुछ भी करता पकड़ा जाता है तो किसका आता है? सबसे पहले अरेस्ट कौन होता है? जैसे लॉरेंस बिश्नोई तो वहां जेल में बैठा है अभी, करेक्ट? और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में नाम किसका आ रहा है सबसे पहले? लॉरेंस बिश्नोई। तो ये तावड़े साहब तो बेचारे वहां पकड़े गए। नाम किसका आना चाहिए? अमित शाह जी का, मोदी जी का, मोहन भागवत जी का और नड्डा जी का। उनका नाम कहां है? ये काम राजीव कुमार जी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये मुंह पे नाम लाके दिखा दें चारों पांचों। मैंने आपको लॉजिकल बात बताई है, तथ्यात्मक बात बताई है और एग्जाम्पल दे के बताइए लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई ने तो गोली नहीं मारी ना, वो तो जेल में थे। सही बात। तो ये पैसा अमित शाह जी ने अरेंज कराया, ये पैसा मोदी जी ने अरेंज कराया, ये मोहन भागवत जी ने अरेंज कराया, ये नड्डा जी ने अरेंज कराया। ये कानूनी प्रिजम्पशन आती है तो आरएसएस और बीजेपी के सभी बड़े कार्यकर्ताओं को इस वक्त रिमांड पे लेके उनसे पूछा जा रहा होना चाहिए था, अगर ईमानदारी से इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। कोई टेम्पो और ट्रक की बात नहीं है, ये कंटेनर्स की, ये जहाजों की बात है। पानी के बड़े बड़े समुद्री जहाज पैसे से लदे हुए हैं और वो जा रहा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में, झारखंड के इलेक्शन में। ट्रकों में नहीं, ये प्राइवेट प्लेन्स करा के, और ये इनको राहुल गांधी जी के लिए और उद्धव ठाकरे जी का ये हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हैं बेशर्म। सर जो खुलासा आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंड आप होंगे। एक आदमी गाली देगा, एक आदमी आपकी तारीफ करेगा। सवाल ये है कि क्या तब तो फिर बीजेपी के तमाम हाईकमान भी अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे? सबसे पहले उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, मैं कानूनी बात कर रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो कोई अंदाजा लगा रहा है या जो कोई बहुत सेंसनी फैलाने के लिए कोई बात कर रहा हूं। मैं आपको, वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं या नहीं है?
जनरल सेक्रेटरी सबसे महत्वपूर्ण पद होता है किसी भी पार्टी में, होता है नहीं होता है? तो लेकिन क्या जो गैंग मेंबर हैं, जो उनके पार्टी के हेड हैं, उनकी बिल्कुल छानबीन नहीं होनी चाहिए? अभी तो रिकवरी का टाइम है। अगर मैंने आपको बता दिया ना, तो कोई ऐसी बात अगर आप कहें तो मैं धारा आपको कानूनी धाराएं भी बता देता हूँ। लेकिन सर फिर वो लोग सबूत मांगेंगे, कहेंगे हम तो सबूत पकड़े नहीं गए। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई ने क्या, लॉरेंस बिश्नोई पे ये बाबा सिद्दीकी का केस क्यों चल रहा है, ये बता दो मुझे आप। नहीं बिल्कुल, वो तो जेल में बैठा है, वो तो वहां से निकल ही नहीं सकता ना, फिर भी उसके ऊपर क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक जो षड्यंत्र, गुनाह करने की साजिश, तीनों भाषाओं में बता दिया मैंने आपको, ये वो है। और जो बेचारा जमीन पे क्रिमिनल होता है ना, बेचारा नहीं कहना चाहिए, वो तो एक इंप्लीमेंट कर रहा होता है अपने बॉस की बात को। तावड़े जी को क्या शौक था पैसे बांटने का वहां पे, आप ये बताओ ना मुझे। लेकिन तावड़े जी का तो अगर आप, मैंने अभी उनका वो भी देखा, जो एफिडेविट मौजूद है नेट पे, जल्दी में मैंने देखा, तो उनके तो पूरे बेचारों के एसेट ही 6 करोड़ रुपए आ रहे हैं, सब एसेट मिला के। कैश इन हैंड तो उनके पास कुछ लाख ही रुपए है, एफिडेविट के हिसाब से तो ये कैश कहाँ से आ गया? किसने दिया होगा? नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, किसने दिया होगा? कहाँ से आया? लेकिन बीजेपी हाईकमान ऐसा हुक्म देंगे क्यों? अच्छा, क्यों देंगे जी? उनको वोट कोई नहीं दे रहा, इसलिए अपने कार्डर्स को, अभी तो मैंने बताया ना, जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं वो बगावत कर रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे लाखों नहीं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हो। और ये अडानी कौन है? अडानी से ज़्यादा तो हमने एबीवीपी में काम किया था, ऐसे सवाल जवाब होते हैं, हमें भी तो पता लगती है ना, खबरें आती हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं ये अडानी कौन है। हमने अपनी पार्टी के लिए अच्छे में या बुरे में खून पसीना बहाया है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू, एक लंबी लाइन है, हर जगह लाइन है। ये कौन है? हम कहाँ हैं? इनको आपने लाखों करोड़ रुपए पूरी दुनिया में कमवा दिए, हमारा हिस्सा कहाँ है? भाई लूट का माल है ना ये तो। यही तो कह रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता अमित शाह जी से, मोदी जी से, ये तो सब लूट का माल है ना। आप दुनिया को झूठ बोलते रहिए, हमें और आपको तो सब हकीकत पता है कि हम देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। हमने बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ा दी, हमने महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ा दी, हमने चाइना को ज़मीन सबसे ज़्यादा दे दी। ये सब काम तो हमारे कुकर में, तो हिस्सा तो लाओ कम से कम लूट का। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं और लेकर चले जाते हैं। अभी उसका एक एग्जाम्पल राम माधव जी को, वो हमारे सतपाल मलिक साहब है, कहते कहते थक गए कि सैकड़ों करोड़ रुपए का दबाव डाला था राम माधव जी ने, कहाँ से? कश्मीर में कुछ गलत काम कराने के लिए उनसे, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने उनको हटवा दिया सतपाल मलिक जी को, अब फिर इंचार्ज बन गए। ऐसे व्यक्ति को जो करोड़ों रुपए का हेर फेर करने के लिए दबाव डाल रहे थे राम माधव जी, उनको वहीं कश्मीर में भेज दिया इंचार्ज बना के। तो और कोई सबूत चाहिए? अब आप बताइए। तो ये इनका कोई, तावड़े साहब की ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, गलती तो किंग पिन की होती है, गैंग लीडर की होती है, बॉस की होती है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने के गैंग होते हैं। सर इतना बड़े कांड का तो अपने पर्दाफाश कर दिया, रास्ता भी दिखाते। आप बताइए राहुल गांधी या विपक्ष वाले करे क्या? चुनाव आयोग जाए, कोर्ट जाए, करे क्या? फिर मैं आपको पहले बता रहा हूं, पहले तो अपने अंदर जो आरएसएस के एजेंट हैं, अभी वो फुल टाइम, मैं आपको बता रहा हूं, फुल टाइम जितने आरएसएस के एजेंट्स हैं वो सब एक्टिव होंगे। कहां पे? सबसे पहले तो राहुल गांधी जी और खड़गे जी के ऊपर, अच्छा। के पास, कि सर देखिए इसमें चुनाव बड़ा ये हो जाएगा, हम किसी और, उनका ध्यान भटकाना चाहते होंगे कि कोई और काम कर, आपकी मीटिंग कराते हैं, आपकी सब कैंडिडेट से बात कराते हैं, सर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन इससे उनको किसी ना किसी चीज में बिजी किया जाएगा। इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। विनोद कांड पे कह रहे हैं आप? मैं एक तावड़े की बात पे कह रहा हूं कि इससे उनका ध्यान हटकाने के लिए सारे के सारे सेल्स, आरएसएस के एजेंट, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में भी जितने होंगे सब एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो इतनी बड़ी चोरी पकड़ ली रंगे हाथों। शरद पवार जी के चारों तरफ एक्टिव हो गए होंगे, राहुल जी और खड़गे जी के चारों तरफ एक्टिव हो गए होंगे। इस बात को कहीं बड़े लेवल पे ना उठा दे पार्टी। मैं ये समझता हूं कल मुंबई जाम बंद होनी चाहिए पूरी तरीके से, जब तक एक एक बीजेपी के ऑफिस में तलाशी ना हो जाए, एक एक भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख हैं उनके ऑफिस में रेड मार के चेक ना हो जाए कितने पैसे हैं इनके पास, जब तक मेरे ख्याल से मुंबई क्या पूरे महाराष्ट्र को एकदम बिल्कुल चक्का जाम टाइप कर देना चाहिए। सारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सब पार्टीज को।